हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल राह जुनून की 5वीं किस्त और 6ठी किस्त के टीज़र के बारे में। दोस्तों, इस ड्रामा को देखने के बाद मुझे पता चल गया कि शबरेज़ का जो भी गुस्सा है, जो भी ताव है, जो कुछ भी है, वो सिर्फ हमारी हीरोइन के लिए ही है। मतलब कि अपने माँ बाप के आगे तो उसकी ज़रा नहीं चलती। अजीबोगरीब मतलब कि वो सिचुएशन थी जब मतलब कि भाई उसे मनाने आया और वो नीचे मतलब के कमरे में बंद था। और एक ही बात बार बार नहीं करेंगे कि उन पे ये सूट नहीं करता, अब उनकी उम्र हो चुकी है, ये वो। हम सीधा आगे बढ़ जाते हैं। तो स्टोरी काफ़ी मुझे अच्छी लगी। हाँ, बेसिकली काफ़ी मज़ा आया देखने में। जिस तरह से छोटी बहन टीस कर रही थी कि उसने तो मतलब कि टरखा दिया, वो तो आया भी नहीं, बेचारी रो रही थी। और मतलब कि जब दूसरी बार उसका सीन आया तो वो कह रही है माँ के उन्होंने हाँ कर दी, तो उसने कहा कि मैं तो शॉपिंग करूँगी, ये करूँगी। और बेचारी कोमल को कह रही है कि अच्छा, कोमल नहीं, कोई और नाम है, नहीं चलो छोड़ देते हैं। लेकिन वो कह रही है कि अच्छा कोई बात नहीं, खुल के रो लो। तो वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया देखने में। एक और चीज़ जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई इस ड्रामा में, और वो ये है कि माँ बाप कितने ही मतलब के बुरे क्यों ना होते वो माँ बाप ही है। और जिस तरह से मतलब कि बाप ने माँ को समझाया है कि जाओ, तुम्हारा इकलौता बेटा है, तुम्हें छोड़ के चला गया तो क्या करोगी, और तुम जाके उनका रिश्ता मांग लो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे वो सीन लगा। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए दोस्तों, जिस तरह का वो सीन था। और जिस तरह से माँ ने वहाँ पर जाके मतलब कि गिड़गिड़ाई है, बाकायदा वो गिड़गिड़ाई है कि मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी कर दो, लेकिन पत्थर दिल बाप नहीं माना, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि दुख हुआ। खैर, यही होना चाहिए था और यही हुआ कि जिस तरह की माँ है, माँ ने कहा कि मेरे बेटे का रिश्ता तय हो चुका है, और बाप ने कहा कि मेरी भी बेटी का रिश्ता तय हो चुका है। और वो एक्सक्यूज़ वाला डायलॉग काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि एक्सक्यूज़ मी, तो कहा कि एक्सक्यूज़ ही करना चाहिए। तो मुझे से लोगों को जिनकी ऐसी बेटियाँ हो वो एक्सक्यूज़ ही करते हुए अच्छे लगते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डायलॉग था, अच्छा पकड़ा था वो। उसके बाद मतलब कि शबरेज़ की वही बात कि बेचारा आ नहीं रहा था सामने, कि मैं कैसे सामना करूं। मतलब कि बड़ी बड़ी डींगे फाड़ी थी उसने कि उन्हें मैं मना लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया, सभी जानते हैं। तो इसीलिए बेचारा सामने ही नहीं आ रहा था। फिर जब उसने जाने का फैसला किया तब बाप ने कहा कि चलो एक गुगली और मार के देखते हैं, तो माँ को भेजा वहाँ पर उनको जलील करने। अच्छा, उससे पहले जो शबरेज़ जलील हुआ है ना, देख के काफ़ी मज़ा आया मुझे। लेकिन हाँ, शबरेज़ मतलब कि उसका कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि जिसको देख के, जिसकी मतलब कि इज़्ज़त को पायमाल होते हुए देख के आपको मज़ा आए। लेकिन मज़ा आया फिर भी कि जिस तरह से बाप ने जलील किया कि यार तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है, हम लोग गरीब है तो क्या हमारी इज़्ज़तें नहीं है, हमारी इज़्ज़तों के जनाजे निकालोगे। और फिर मतलब कि शबरेज़ के टाइम में उनको ले आऊँगा, तो कहा कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर मतलब कि बाप को शबरेज़ ने कहा कि मुझे थोड़ा और मतलब कि टाइम दे दीजिए। तो बाप कहता है कि टाइम दिया था लेकिन तुमने मतलब कि सब गुड़ गोबर कर दिया, और फिर मतलब कि बेचारे को टरखा दिया और भगा दिया वहाँ से। काफ़ी अच्छा वो सीन था। मज़ा आ रहा है ड्रामा में। कुछ चीज़ें हैं लेकिन अब वो पहले से ही है, तो अब उनके बारे में बात करना फिजूल है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की, उसकी बात मैं करूँगा कि जहाँ पर मतलब कि जिम है, जहाँ पर मतलब कि अब मैं यही सोच रहा था कि इतनी छोटी, इतनी पतली सी लड़की ये जिम कैसे करवाती होगी। लेकिन आज उसका जवाब भी दे दिया कि जो मतलब कि औरतें थी वहाँ पर जिम कर रही थी, वो मतलब कि ज़ीरो एफर्ट में कहूँगा कि वाह क्या जिम है। मतलब कि इतनी कसरतें कर रही है, और इन औरतों को तो मतलब कि इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। ज़रा देखिए तो सही, मतलब कि कैसे जिम कर रही थी ये। कमाल का, मतलब कि चेहरे पे ज़रा शिकन नहीं पड़ रही, इतना वज़न उठा रही है। और फिर जब कैमरा स्विच हुआ तो हमें पता चला तो वज़न तो है ही नहीं। तो मतलब कि फिर ऐसे जिमों के अंदर तो फिर ऐसी मतलब कि इंस्ट्रक्टर हो सकती है। और काफ़ी मज़ा आया, ड्रामा अच्छा था, स्टोरी अच्छी है, बेशक अच्छी है। हाँ, लेकिन वही कि बाप के सामने, माँ के सामने नहीं चलती, जिसके सामने चलती है उसको दबाया जा रहा है हमारा हीरो। तो वही बात है कि फिर वो आया, कहा कि माँ बाप मान चुके हैं, अब मम्मी आएगी रिश्ता लेके। तो कोमल मम्मी ने मना कर दिया कि तुमने मुझे समझ के क्या रखा है, जब तुम आओगे तब मैं तुम्हें मुंतज़िर लगूंगी, चलो निकलो यहाँ से। और बस वही बात है। अब देखने की बात यह है कि अगली किस्त में क्या होता है। और जैसे ही मतलब कि मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे समझ में आ गया कि क्या होने वाला है। शबरेज़ पहले तो मतलब कि बाप के घर जाएगा, लेकिन बाप कहेगा कि तुम्हारी माँ के जलील करती है, तुम माँ के रिश्ता मांगते हो, तुम लोगों ने हमें समझ के क्या रखा है, आधी रात को तुम मेरे घर के बाहर खड़े हो गए हो। और शबरेज़ को जो है तरखा के भगा देगा। फिर शबरेज़ को पता चलेगा कि उसकी माँ ने यहाँ पर आके क्या गुल खिलाए है, तो फिर वो अपनी माँ की आरती उतारेगा वहाँ जाकर। और फिर मतलब कि वही सारी बातें कि मैं एक झूठी माँ का बेटा हूँ, बाप आ जाएगा टैश में और एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी वहाँ।
और दूसरी तरफ कोमल मीर का जो कैरेक्टर है वो भी अपने बाप को समझाने की कोशिश करेगा कि वो बेचारा आ तो गया है ना, एक बार उसकी बात तो सुन लेते। और फिर बाप कहेगा कि तू निकल, तू मेरे घर से निकल। और फिर कोमल मीर वही बात है कि नहीं अब्बा मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी और आप तो सीरियस हो गए। और फिर मतलब कि वही बात है कि शादी की तैयारियां होने वाली है दोस्तों, धूम धड़क्का होगा। अब हम ये तो जानते ही है कि शादी किससे होने वाली है, लेकिन देखने में के अंदर मज़ा आएगा कि कैसे होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।